फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं अपने प्लांट्स पर करने वाली हूँ, यदि उसका इस्तेमाल आपने अपने पौधों पे इस बारिश के मौसम में कर लिया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। पूरे बारिश के मौसम में आपके पौधे लगातार ग्रोथ तो करेंगे ही, साथ में उनमें ज़बरदस्त कलियाँ बनेंगी और ढेरों फूल आएंगे। बहुत से लोगों को बारिश के मौसम में परेशानी हो रही है, प्लांट हरा भरा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उनमें फूल नहीं आ रहे हैं। यदि फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में और छोटे आकार के आते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ के साथ साथ पौधों को ढेरों फूल देने वाला ये फर्टिलाइज़र प्लांट को इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से भी बचाएगा और पौधे पूरी बारिश बिना रुके गुच्छों में फूल देंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप इसका यूज़ अपने सभी पौधों पर, चाहे सब्जी वाले हों, फलों वाले हों, सभी पर कर सकते हैं बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। प्लांट में फ़ायदा पहुंचाता है। तो बारिश के मौसम में किसी भी खाद का यूज़ करने से पहले आपको 2 से 3 काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। यदि इन्हें नहीं करते हैं तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहला काम, प्लांट में यदि फूल खिलकर सूख गए हैं तो आपको उनको समय समय पर हटाते रहना है। दूसरा काम, आपको अपने गमले का ड्रेनेज होल सही रखना है। बारिश में लगातार यदि पानी बरसता है और मिट्टी में से ठीक तरह से पानी नहीं निकल पाता है तो फिर लगातार पानी भरने की वजह से पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही जब भी बारिश रुकी हो तो आप कोशिश करें मिट्टी की गुड़ाई करने की, जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचे। इसके साथ ही पौधों में खरपतवार मिट्टी में है, यदि कचरा है तो उनको समय समय पर हटाते रहें। यदि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, टहनियाँ खराब हो रही हैं या पत्तियां सड़ चुकी हैं तो उन पत्तियों को आपको कट कर देना है, वरना पौधे में फंगस लग सकता है। इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर ऐसा असर हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे। देखिए, बिल्कुल एक छोटा सा अलमंडा का पौधा है, बिल्कुल छोटी सी स्टेम में लगा हुआ है और इसमें मिट्टी भी बहुत कम है। और देखिए आप, इसमें फूल खिल रहे हैं और कलियां बन रही हैं। कितनी ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं और अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। उसमें पूरी तरह से मिट्टी भी नहीं है। मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसमें मिट्टी में मिलाकर डाल दिया था और उसका रिज़ल्ट देखिए कितना तगड़ा मिला है। तो सोचिए, आप अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ करेंगे तो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब मैं इसको कुछ दिनों में रिपोर्ट करूँगी। बारिश के मौसम में छोटे गमले में आपने बड़े पौधे लगाए हुए हैं तो आप उनको रिपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि जड़ों को पर्याप्त स्पेस मिले फैलने के लिए और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। तो चलिए, बिना देर किए हम पौधे में फर्टिलाइज़र डालते हैं। सबसे पहले मिट्टी को हल्का कर लेना है और स्टेम से दूर चारों तरफ हमें जगह बना लेनी है। ये रोज़ का प्लांट है और मैं आज इसमें ही ये फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ, जिससे कि पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे और उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो। यूँ तो पौधे में कलियाँ बन रही हैं लेकिन पौधा घना नहीं है। साथ ही यदि फूल आते हैं तो उनका आकार बहुत छोटा है। तो आप देखेंगे, मैं किसी और वीडियो में आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट का। 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। ये बड़ा गमला है इसलिए मैंने 2 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया है। प्लांट के लिए एक बेहतरीन खाद है, पोषक तत्वों से भरपूर है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है हल्दी पाउडर। मिट्टी को फंगस, इंसेक्ट और चींटियों से बचाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हल्दी पाउडर बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके पास नीम खली है तो उसको भी डाल सकते हैं। चूँकि हल्दी पाउडर हम सभी के घर में उपलब्ध होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी पाउडर डाल देना है। इसके बाद पौधे को अच्छे फूल, अच्छी कलियाँ बनाने के लिए पोटाश देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जैविक पोटाश है, बनाना पील पाउडर। केले के छिलके को सुखाकर मैंने ये पाउडर तैयार किया है। पोटेशियम से भरपूर होता है, साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधे को ज़बरदस्त कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि बारिश के दिनों में आप ये केले के छिलके का पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मिल जाता है बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से। तो सभी पौधों के लिए महीने में एक बार आपको ये बनाना पील फर्टिलाइज़र देना ही देना है, जिससे पौधे में बिना नुकसान पहुंचाए ज़बरदस्त कलियां और फूल खिलते हैं।
बारिश के दिनों में सीधे ही हम केले के छिलके का फर्टिलाइज़र यदि मिट्टी में यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए आप ये सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर डालेंगे तो पौधे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर डाल दिया है। अब तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो हमारी किचन में ही मौजूद होती है। नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर ये है सरसों के दाने। इसके पौधे के लिए ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं यदि सही मात्रा में आप इसका इस्तेमाल करें। सरसों की खली तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में सरसों की खली का यूज़ प्लांट की मिट्टी में फंगस लगा सकता है। तो इस तरीके से आप पौधे को सारे फ़ायदे सरसों की खली वाले दे सकते हैं। आपको लेना है ये सरसों के दाने और इन्हें पीसकर पाउडर बना लेना है। बस ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है और आपको गीली मिट्टी में भी इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। लगातार बारिश में आप इसका यूज़ ना करें। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। 1 छोटा चम्मच हमें 10 से 12 इंच के पॉट में ये सरसों के दाने का पाउडर डालना है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सभी चीज़ों को मिट्टी से इस तरह से दबा देना है। देखिए बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, इसमें ही मैंने ये खाद का इस्तेमाल किया है। आपको लगातार बारिश में किसी भी फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है और इसके बाद आपको कर देनी है वाटरिंग। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और उसमें लगातार कलियां बन रही हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।